दोस्तों, आपका स्वागत है 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां आपको मिलेगा पूरा चैप्टर एकदम शॉर्ट, सिंपल और स्मार्ट तरीके से। बस 10 मिनट दीजिए और परीक्षा में पाइए पूरा कॉन्फिडेंस। है एग्जाम्स का प्रेशर कितना होता है, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे तो रिवीजन हो जाएगा बिजली की तरह तेज, बिना बोर हुए और बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का। सबसे पहले समझते हैं इसका मेन आइडिया। चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि शेर वाला राजा या शेरों का राजा, तो इसमें ना शेर से रिलेटेड कोई कहानी होगी। आइए पहले देखते हैं मोटा मोटा, फिर देखेंगे छोटा छोटा। आ जाओ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये कहानी है एक राजा की जिनका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे। At 10, जब ये 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक टाइगर ही इनको किल करेगा, यानी इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। When he turned 20, अब ये बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, became king and started hunting tigers। ये राजा बन गए और इन्होंने टाइगर्स का, शेरों का शिकार करना शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजर्स वार्नड हिम। एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिषी जो थे, उन्होंने उनको वार्न किया, उनको चेतावनी दी टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि आप 100वें टाइगर से बच के रहना, वो सबसे खतरनाक रहेगा। और क्या है इसमें, अब ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर आया, जो अंग्रेज थे, वो आया और उसने कहा कि मुझे शिकार करना है, हम तुम्हारे राज्य में आके शेरों का शिकार करेगा, हमें हंटिंग करना है। जिसमें ये घबरा गए, ताकि शेर खत्म हो गए, 100 शेर नहीं मार पाएंगे तो ये जो शेर होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो किंग सेंट 50 डायमंड्स, इसलिए ये 50 डायमंड, जो कि उस जमाने में 3 लाख रुपए के होते थे भाई, वो इन्होंने उसको दे दिए। ही किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 ईयर। 10 साल के अंदर भाई साहब ने 70 टाइगर तो मार दिए थे। मैरिड अ प्रिंसेस, अब सारे टाइगर्स खत्म हो गए तो उन्होंने एक प्रिंसेस शहजादी से शादी करी जिसके राज्य में टाइगर्स थे। ही किल्ड 99 टाइगर्स। अब ना उन्होंने 99 टाइगर मार दिए थे, बट डिडंट फाइंड 100th वन, लेकिन 100वां नहीं मिल रहा था, सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे। He got angry, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। His advisors brought a tiger from circus। जो उनके आप जो वजीर वगैरह थे ना, वो ना एक सर्कस से टाइगर उठा के लिया है मारने के लिए। Shot dead, और उसको फिर उन्होंने मार दिया। अब फिर क्या होता है, प्रेजेंटेड वुडन टाइगर टू सन। अब ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपने बच्चे का बर्थडे, वहां ना एक लकड़ी का खिलौने वाला टाइगर ये बच्चे के लिए लेके आते हैं, जिससे खेलते वक्त इट हैड शार्प एजेस। उसके ना बहुत ना तीखे किनारे थे, बहुत नुकीले किनारे थे उस खिलौने के। गॉट कट एंड डाइड। और वो जो टाइगर थे, अपने जो टाइगर किंग थे, जो महाराज थे, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वो जो खिलौना था, जो शेर का जो खिलौना था, शेर जैसा दिखने वाला खिलौना था, वो उसका जो किनारा था वो इनके कट लग जाता है, उसमें पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इस तरह से 100वें टाइगर से इस तरह से मर जाते हैं। ये टोटल कहानी है कि कैसे वो जो प्रोफेसी थी, जो ज्योतिष ने कहा था, वो सच हो गई एक तरह से देखा जाए तो। ये तो था मोटा मोटा। अभी तो मोटा मोटा समझ में आ गया ना, कौन था भाई, राजा जिलानी जंग बहादुर, है ना। ये सब याद आ रहा है, क्या थी, प्रोफेसी थी, 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि एक टाइगर इनको किल करेगा, और जब ये 20 के हुए, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, है ना। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने ही वांटेड टू हंट टाइगर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 डायमंड्स दिए, 3 लाख रुपीस के। मैरिड करी, 70 टाइगर्स मार चुके थे। मैरिज करी, किससे मैरिज करी, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, जहां पे टाइगर को ये मार सके। और 99 टाइगर्स पूरे हो गए थे, 100th नहीं मिल रहा था, एंग्री हो गए, सर्कस से लाए और वो मार दिया। और फिर ये अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। एक वुडन टाइगर, टॉय टाइगर जो था, वो बच्चे को दिया था, उससे खेलते वक्त इनके कट लगा और ये मर गए। इस तरह से एक टाइगर इनकी मौत का कारण बना। क्या ये सब कुछ रटना पड़ रहा है? ईमानदारी से बताओ मेरे को। नहीं रटना पड़ रहा है क्या? ये रटने वाली बातें हैं? खेलते खिलखिलाते बातें हो रही हैं यार। आओ इसका अब बारीक बारीक देखेंगे, अब देखते हैं, आओ बड़े मजेदार तरीके से। हाँ जी, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। अब तो इनका नाम तुम्हें भी बिल्कुल याद हो गया होगा। सर जिलानी जंग बहादुर इनका नाम था, प्रतिबंधपुरम में रहते थे। When he was only 10 days old, astrologers predicted that a tiger would kill him। जब ये 10 दिन के थे ना, तो ज्योतिषी आए और वो ना इनके बारे में कहने लगे, ये बच्चा, ये वीरों का वीर होगा, शूरवीरों का शूरवीर होगा, ये किसी से नहीं डरेगा, ये हमेशा विजयी रहेगा। पर वो ना ऐसा होंठ चबाने लगे। लोग कहते हैं, बताओ ना पर क्या? तो कहते हैं, लेकिन एक दिन ये मृत्यु को पाएगा। तो उस पे 10 दिन का बच्चा उए ऐसे रोते रोते कहता है, अरे अंकल, ये क्या कह रहे हो आप? मरना तो सबको ही होता है, आप ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, ये बताओ। हाँ, ये ऐसे बोलते हैं। तब एस्ट्रोलॉजर्स उनको बताते हैं कि एक टाइगर, एक शेर,
शेर तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इस तरह से इनको पता चलता है 10 दिन की उम्र में ही एक बच्चा जादू, कितना काबिल बच्चा होगा ना भाई। 10 दिन में तुम लोग तो भाई रोते रहते थे, देखो ऐसे बनो। 10 दिन में ये बिल्कुल मेरी तरह थे। मैं भी जब 10 दिन का था ना, मैं इंग्लिश बोलता था तब से। हाँ, अब बोलो बेस्ट इंग्लिश टीचर। ठीक है, आ जाओ। बट द बेबी प्रिंस सेड, लेट द टाइगर्स बी वार्न्ड। 10 दिन का बच्चा कह रहा है, अंकल अगर ऐसी बात है ना तो शेरो सावधान हो जा। नहीं, शेरो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे दूध के दांत नहीं निकले अभी तेरे, उनको सावधान कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। एज ही ग्रू अप, जैसे बढ़ता है, ही लिव्ड लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड। ये जैसे भी रॉयल शाही बच्चे होते हैं उनकी तरह इनका पालन पोषण होता है। ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ व्हाइट काउ, बीइंग केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश सीखते हैं, गाय का दूध पीते हैं, खूब तंदुरुस्त होते हैं, बढ़िया इनकी परवरिश होती है। इंग्लिश स्टाइल में आ जाते हैं। When he turned 20, जब ये 20 साल के हो जाते हैं, he became the king and found out about the prediction that a tiger would kill him। 20 साल के होते पता याद रहता है इनको कि 20 साल तक पहुंचते पहुंचते कि भाई मेरी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। To protect himself, he started hunting tigers and stopped others from doing it in his state। ये इंपॉर्टेंट था, ये तो हमें पता था 20 साल की उम्र में फिर ये हंटिंग करना शुरू कर देते जब ये राजा बन जाते हैं और सबको मना कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि he what he did, he stopped others from doing it, he stopped others to hunt tigers in his state। अपने राज्य में किसी और को हंट करने से मना कर देते हैं। याद हो पा रहा है वर्ड हंटिंग, है ना? एस्ट्रोलॉजर्स, है ना? ये कुछ याद हो पा रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स वार्नड हिम टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर इवन इफ ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99। ये कहते हैं मैंने तो टाइगर मार दिए भाई, मैंने तो टाइगर मार दिया, अब क्या दिक्कत है? तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं भाई साहब सिर्फ 1-2 टाइगर से कुछ नहीं होगा, जो 100वां टाइगर होगा ना वो खतरनाक होगा। अगर तुम 99 भी मार दोगे ना तब भी जो 100वां टाइगर होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers, but the king refused। एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और कहते हैं हम तुम्हारे राज्य में आके शिकार खेलेगा। ये कहते हैं माय बाप, तुम मच्छर मार लो, तुम चींटी मार लो, तुम मक्खी मार लो, टाइगर मत मारो। अगर तुम मार दोगे तो मैं कैसे मारूंगा उसको? और इनकी ना जो इनकी सत्ता होती है वो भी खतरे में आ जाती है, क्योंकि अगर ये ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर देते तो वो कहता है हटो, फिर निकलो यहां से। वो इनको गद्दी पे से हटा देता है। इसके लिए फिर ये क्या करते हैं? टू मेक श्योर द ऑफिसर वोंट कॉज ट्रबल, द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग्स वर्थ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स वाइफ एज अ गिफ्ट। अपनी अरे मालिक कोई दिक्कत नहीं, आप ये 3 लाख रुपए के ये लीजिए ना, डायमंड्स लीजिए। और उनको शांत करता है। वो कहता है ऐसा कोई वैसे मैटर, हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है, हमें तो बस फोटो खिंचवाना था इसे टाइगर की लाश के ऊपर ऐसे गन रख के कि हमने उसको मारा है, हमारा ये शौक है। तो कहते कोई बात नहीं, मार मैं दूंगा। लेकिन ये उस पर भी राजी नहीं होते। ये कहते नहीं मैं वो भी नहीं करने दूंगा, टाइगर मेरा है, मैं ही मारूंगा उसे। आ जाते हैं। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट इन 10 years। जो राजा था, अब ब्रिटिश ऑफिसर को तो शांत कर दिया था, डायमंड देके शांत। अंग्रेज ना बड़े चालाक होते हैं, उन्हें ना पैसों से मतलब होता है, कुछ भी करो। इंडिया पाकिस्तान को आपस में लड़ा दो, खुद मौज काटो, ये अंग्रेजों का काम होता है सच में। उनका इंडिया में भी तो ये किया था उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, खुद ऐश काटो, फुट करो और राज करो, वो वाला सीन होता है। उन्हें पैसों से मतलब हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आ जाओ। The king killed 70 tigers in his state in 10 years, but there were no more tigers left। अब 70 मार दिए तो बचे नहीं थे। He wanted to kill 100 tigers, so he married a princess from a state with more tigers। Whenever he visited her, he killed 5-6 tigers each time। अब इन्होंने शादी कर ली थी, एक रानी से शादी कर ली थी। जैसे ससुराल जाते, ससुराल वाले पूछते अरे आइए दामाद जी आइए, क्या लेंगे आप? कहते थे टाइगर लेंगे हम, शेर लेंगे, जरा 4-5 शेर लाओ। तो शेर लो। हाँ, ये जैसे ससुराल में जब भी जाते हैं, whenever he visits his in-laws, वो क्या करते थे, वहां जाके भी 4-5 टाइगरों के ठाए ठाए मारते रहते थे। तो इनका यही काम था। He killed 5-6 tigers each time। He killed 99 tigers but couldn't find the 100th one। He got angry and threatened his advisors। और ये 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था, तो इनके जो एडवाइजर सलाहकार थे उन पे गुस्सा, मुझे 100वां टाइगर चाहिए, ऐसे करके गुस्सा हो रहे थे। To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest and told the king it was the 100 tigers। So to avoid his anger, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, मेरे दोस्त मेरे साथ बोलो, to avoid his anger, तो जो एडवाइजर्स क्या करते हैं, they got a tiger from a circus, an old tiger from a circus, और क्या कर देते हैं उसको, and threw him in the forest, और उसको कहां डाल देते हैं, कहां डाल देते हैं, फॉरेस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं, द किंग इट वाज द 100 टाइगर, उसको कहते हैं 100 टाइगर था। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वेंट टू हंटेड, और जाके बताते राजा को देखो 100 टाइगर वहां मिल गया है। ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन।
वो ना ऐसे गोली मारते हैं, रुक जाओ, ये मर गया। अब फिर क्या होता है, ही मिस्ड एंड द टाइगर वॉज ऑनली स्केर्ड एंड फेल डाउन। जबकि वो गोली उसको नहीं लगी होती, वो जो बूढ़ा टाइगर होता है वो सिर्फ गोली की आवाज से डर के बेहोश हो चुका होता है। बाद में क्या होता है, दे डिडंट वांट टू अपसेट द किंग सो दे किल्ड द टाइगर एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड। जब एडवाइजर्स को पता चलता है कि ये तो टाइगर मरा नहीं था, तो राजा को नहीं बताते उसके डर के मारे, और खुद मार देते हैं और पूरी परेड निकालते हैं, उसको दफना देते हैं कि हाँ देखो सोवा टाइगर मर गया। In the end, the Maharaja was happy and bought a wooden tiger as a present for his son's birthday. आखिरकार जो महाराजा होते हैं अपने बेटे के लिए बर्थडे प्रेजेंट लाते हैं जो कि टाइगर का ही लाते हैं। इसकी भी मति खराब थी भाई, इसकी भी मति खराब थी। अब कुछ और गिफ्ट लिया था, बॉल लिया था, चाकू लिया था, छुरी लिया था, गाड़ी लिया था, बैलगाड़ी लिया था भाई, टमटम लिया था, टम टन 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 बोलने वाला लिया था, टाइगर ही लाना था, ले आया टाइगर। However, the tiger had sharp edges and while playing with it, the son got a cut that became infected and led to his death. ये अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते, वही कहानी मैंने आपको बता दी कि वो एक जो टॉय टाइगर होता है उसमें शार्प एजेस थे एंड ही गॉट अ कट व्हाइल प्लेइंग विद हिज सन एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ हिज डेथ। और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। दिस इंसिडेंट इज सीन एज फेट टेकिंग इट्स कोर्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये पूरी कहानी थी हमारे टाइगर किंग चैप्टर की। इंपॉर्टेंट लाइन जो भी